जल संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने बयान देते हुए कहा है कि आज के दिन भारत के चांद पर अपना परचम लहराया था। भारत के वैज्ञानिक चांद के उस भाग में भी हम पहुंचे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया था। अंतरिक्ष विज्ञान का सीधा संबंध जल संसाधन विभाग से। हम गौरवान्वित है कि नेशनल स्पेस डे मनाने का जिम्मा जल संसाधन विभाग का है। जल संसाधन विभाग को जानकारी अंतरिक्ष विज्ञान से भी मिलती है। तो स्वाभाविक रूप से हर विभाग में इसकी उपयोगिता है और विशेष रूप से तो हम लोग तो जल संसाधन विभाग से जुड़े हैं तो विशेष रूप से भाग्यशाली समझते हैं। और वैसे भी जल संसाधन विभाग को इस विज्ञान या इस क्षेत्र से सीधा वास्ता पड़ता है कि चाहे फ्लड फॉरकास्टिंग की बात हो या रिवर मैनेजमेंट की बात हो, किसी तरह की बात होती है। तो इसलिए ये हम लोग भी गौरवान्वित हैं कि नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने का जिम्मा ये जल संसाधन विभाग को दिया गया है और ये वाजिब भी है और प्रासंगिक भी है। इसलिए कि जल संसाधन विभाग में इसकी समझिए कि कभी कभी जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो इसकी उपयोगिता और गहराई से समझनी है। अभी ही जब हम लोग आज यहाँ बैठे तो हमारे यहाँ गंगा में सुल्तानपुर का इलाका है, जब ये इस्माइलपुर बिंटोली भागलपुर जिला का इलाका है, वहाँ गंगा किनारे जो हमारा एम्बैंकमेंट है वो थ्रेटन हो रहा है, उस पर अभी जबरदस्त दबाव है। इसी कारण हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि कुछ अभियंताओं को यहाँ छोड़ के और दूसरे यहाँ हम लोगों को रखना होगा, उस काम में भी लगाना होगा। तो जब भी फ्लड फॉरकास्टिंग की बात आती है या रिवर कोर्स में कोई डेविएशन होता है या इस और बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के अंदर अपने आने वाली प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट के लिए मैरिज हॉल और मल्टीपर्पज बिल्डिंग और बाजार के लिए कैंपस बनाने की तैयारी कर रही है। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर ने मंत्री जमा खान ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में 21 नए मदरसे बनाने का भी फैसला लिया गया है। अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां राजद खुलकर विरोध कर रही है तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल भाकपा माले खुलकर समर्थन कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार अगर शैक्षणिक संस्थान के लिए कोई बड़ा निर्णय लेती तो हम सरकार के साथ खड़े हैं और हमारी सरकार इस बिल पर समर्थन करती है, केंद्र में भी और राज्य में भी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इस बिल का समर्थन किया है। वक्त की जो जमीन है उस जमीन को और उस कानून को पारदर्शी बनाने के लिए उस जमीन की रक्षा हो, सुरक्षा हो, इसको और पुख्ता करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो ज़मीन सुरक्षित रहे, कानून बन रहा था। लेकिन उस कानून पर पार्लियामेंट ने अनुभव किया कि नहीं, इस पर और विचार विमर्श की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है। तो उस पर काम चल रहा है और पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी उसको देख रही है। सभी चिंतित हैं और कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है और वक्फ बोर्ड एक्ट जो है उस ज़मीन की रक्षा जो वर्तमान कानून है नहीं कर पा रही। बनता क्या है वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर? वक्फ बोर्ड के जो ज़मीन है उस ज़मीन पर तो वही सब होता था, मस्जिद बनता था, मदरसा बनता था। इस सरकार उसमें अपना नाम क्यों लिखवाना चाहती है? सरकार दरअसल बात है कि सांप्रदायिक एजेंडा को बिहार में या पूरे देश के अंदर सामने लाना चाह रही है। भाई पूरे धार्मिक न्यास बोर्ड पूरा जो चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, जिनका भी ज़मीन हो, जिनके नाम पर इस तरह के बोर्ड हैं, उन तमाम लोगों के लिए कानून में संशोधन कीजिएगा ना। तो सरकार क्यों बनाना चाहती है? वो तो वक्फ बोर्ड इसी के लिए है। वक्फ की ज़मीन कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ की ज़मीन वक्फ की ज़मीन है और इसको सरकार किसी भी तरीके से अपने कब्ज़े में करना चाहती है। इसको अगर दूसरे में अल्फाज में कहूँ तो ये हड़पना चाहती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। ये स्वागत योग है कदम। माननीय नीतीश कुमार के हम लोग विपक्षी पार्टियों में यहाँ हैं, लेकिन कुछ फैसला बिहार के अंदर में जो हो रहा है वो ठीक है। वक्फ बोर्ड का ज़मीन या जो वक्फ किया है ज़मीन
वो ज़मीन इसी नियत से किया है तो उस पर मदरसा बने, उस पर गरीब लोगों को इल्म हासिल हो, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब ये देखना है तो वक्फ बोर्ड तो अपने आप में सरकार है। देखिए, वक्फ की जो ज़मीन है उस पर जो मदरसे बनाने की बात है, इस बारे में मुझे अभी पूर्ण संज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट बिल आया है वक्फ को लेकर के, मुझे लगता है कि उस पर सभी पक्षों को जानने के बाद, समझने के। और इधर सुनील पांडे के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपको बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में गुंडे शामिल होते हैं, वो साधु बन जाते हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि हाजीपुर में अगर बम फट रहा है तो आप वहां से जाते क्यों नहीं, सड़कों पर क्यों नहीं उतरते। पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर बिहार को बर्बाद किया, बिहार को लूटने का काम किया। सिंगल कंपनी से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने फायदे लिए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा गुंडा मेरा गुंडा मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। पब्लिक इसमें क्यों पीछे जा रहा है भैया? मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा गुंडा, और आप लगातार ज्वाइन करा करके सारे माफिया अपराधी को टिकट दे रहे हो। और दोनों पार्टी का यही हाल है, और दोनों परिस्थिति यही पर है। अब मैं तुम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दोनों आदमी की एक ही साथ सरकार थी, अब बाद में तो आप जाग क्यों नहीं रहे हैं? यदि बम पटक रहा है हाजीपुर में तो ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की है। बंद करिए बिहार, जाइए लड़िए। सड़कों पर क्यों नहीं लड़ते ये लोग? क्यों आम आदमी परेशान है? ये तो है ही 25, 30, 40 सालों से बिहार इन लोगों के कारण पीस रहा है, और बिहार की परिस्थितियां नहीं बदल रही है। बिहार राजनीतिक कारण से चक्की में पीस रहे हैं। इन लोग के पॉलिटिकल राइवल और पॉलिटिकल मैं तुम के कारण बिहार की जनता बर्बाद हो रही है। इन लोगों के मिली बगल से सबका बर्बाद हो रहा है। ये जो जनता जितना लूटे जा रहे हैं, ये जो पुल। और नालंदा से खबर है, बताया जा रहा है कि नालंदा में पति के साथ इलाज कराकर लौट रही महिला की हत्या कर दी गई है। महिला को गोलियों से छलनी कर दिया गया है, मौत के घाट उतारा गया महिला को। ऐसे में आपको बता दें कि वहां पर पुलिस पहुंची हुई है, पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। हालांकि पेट्रोल पंप के पास छेड़खानी का केस वापस नहीं लेने पर पहले से घात लगाए बदमाशों ने महिला को गोलियों से छलनी कर दिया और मौके पर ही महिला की मौत हो गई है, जबकि पति की बेरहमी से पिटाई की गई है। अंधेरे का फायदा उठाकर पति वहां से भाग गया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि परिजनों ने बताया है कि गांव के ही मनचले युवकों ने 3 साल पहले महिला के साथ छेड़खानी की थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी। कुछ महीने पहले ही आरोपी बेल पर छूट आए हैं, उसके बाद से केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि बात नहीं मानने पर गोली मारकर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया है। पटना से है। राजधानी पटना में अवैध गैसिंग धंधे का भांडाफोड़ किया गया है। जी हां, पटना जंक्शन, जीपीओ, गोलंबर समेत कई इलाकों में पुलिस ने छापेमारी कर इस दौरान भारी मात्रा में गैसिंग से जुड़ा कूपन समेत कई चीजें बरामद की हैं। वहीं एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। थी पहले, जो कि सोशल मीडिया पर के थ्रू भी आ रही थी चीज़ें, और आम जनों से भी खबर मिल रही थी कि गैसिंग जो नुके छिपे करते हैं, और संभव है कि कुछ स्थान भी चेंज करते हैं, ऐसे जगह करते हैं जहाँ पर कि जनरली पुलिस को पहुँचते लोग को पता हो जाती थी, तो चले जाते थे। इसी क्रम में छापेमारी, आज जो आसूचना तंत्र को हम लोग के सहारे हम लोग को जो सूचना मिली थी, छापेमारी हम लोगों ने कोतवाली थाना के द्वारा ही कराया है। तो उस क्रम में जो भी लोग थे उसमें ज़्यादातर लोग तो भागने में सफल हो पाए, लेकिन एक लड़का उसमें से पकड़े गए हैं, और उनके निशानदेही पे कुछ नाम और भी आए हैं। हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ साक्ष्य भी मिले हैं जिसके द्वारा कि लोग गैसिंग वगैरह जो लोग टर्म यूज करते हैं उसका उपयोग उन्होंने कराते थे। इससे चूँकि ये गैसिंग जो करा रहे हैं, इस पर हम लोग सोशल इफेक्ट थोड़ा सा बहुत बुरा पड़ता है, और इसके बाद कुछ अलग तरह के भी क्राइम बाद में घटने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस कारण से हम लोग काफ़ी सजग रह करके इस लगातार रेड भी पहले से करते आ रहे हैं। आज भी इसी क्रम में आज रेड हुई है।
और गया में साल 2008 में आतंकियों के सीरियल ब्लास्ट से अहमदाबाद दहल गया था। ऐसे में आतंकियों के इस सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का मुख्य मास्टरमाइंड तौसीफ पठान 9 साल बाद बिहार के गया से पकड़ा गया था और उसे एक बहादुर युवक ने पकड़ा था जिसका नाम अनुराग बसु है। अनुराग बसु थाईलैंड से क्राइम करने के ब्लैक बेल्ट हैं और क्राइम के ब्लैक बिल्डर अनुराग ने अपने साहस को दिखाते हुए भागने की कोशिश कर रहे आतंकी तौसीफ पठान समेत 2 को पकड़ लिया था और पुलिस को फोन कर उनके हवाले कर दिया था। आज अनुराग बसु खेती करने में जुट गए हैं। इन दिनों वो अमरूद की खेती कर रहे हैं, साथ ही बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आपको बताएं कि शिकारी स्थित अपने गांव में उन्होंने 2.5 एकड़ में अमरूद की फसल लगाई है। वहीं अलग अलग फसलों की भी वो खेती कर रहे हैं। अनुराग का कहना है कि उन्होंने 2.5 एकड़ में अमरूद की खेती लगाई है, जिसके अलावा बाकी फसलों की खेती कर रहे हैं और इसकी काफी ज्यादा देश भर में डिमांड भी है। ये अमरूद का खेती लगभग 2.5 एकड़ में मैं कर रहा हूँ। लगभग 200 पेड़ है, जिसमें लाल अमरूद, जिसको ललकी अमरूद बोलते हैं, उजला अमरूद जो है वो है। ये योजना तब बनाए जब लॉकडाउन, पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका था पूरे देश में कोरोना महामारी में। उसके पहले मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण केंद्र देते थे। प्रशिक्षण केंद्र देने का भी ये ओपन करने का ये कारण हुआ कि अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी तौसीफ पठान को पकड़ करके पुलिस के हैंडओवर किए थे। उसके बाद मैं चाहता था कि देश में और भी मेरे जैसा युवा जो है से कि देश हित में काम करे, तो प्रशिक्षण केंद्र खोले। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद फिर जैसे कि कोरोना काल में सरकार का निर्देश था तो प्रशिक्षण केंद्र बंद कर दिए। उसके बाद मैं गांव आ गया टेकारी सलेमपुर। यहाँ पे अपना ज़मीन था, इसमें 200 से 250 पेड़ जो है से कि तरह तरह के प्रजाति का लगाए। ये और आपको बता दें कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के बाद अब संविधान और आरक्षण विरोधी मोदी सरकार की कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अंतर्गत विज्ञापित 368 पदों की नियुक्ति में एकल पद के तहत विज्ञापन प्रकाशित कर ये लिखकर कि सभी रिक्तियां अनारक्षित हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उन्होंने ये बयान देते हुए कहा है कि दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। आरएसएस कथित नकली ओबीसी प्रधानमंत्री और अप्रभावी ओबीसी कृषि मंत्री के हाथों अब कृषि विभाग की नियुक्तियों में भी आरक्षण समाप्त करवा रही है। क्या नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलित पिछड़ों के हकमारी के विरुद्ध कुछ बोलेंगे?